नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल है किची के मिक्स में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में एक जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो एक देखिए स्टूडेंट आया हुआ है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे जो आपके भविष्य के लिए काम करोगी। तो आपको मिलाते हैं, स्टूडेंट हमारा अजय पटेल है, जो बहुत ही टैलेंट स्टूडेंट है और आपके सामने अभी कुछ बताएंगे। आप लोग उनसे सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सारे बच्चे सुनेंगे और अंत तक देखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो अजय पटेल जी, हाँ सर, आप ये बताइए बच्चों को, आप अपने मतलब इस हिसाब से किस लेवल से पढ़ाई किया कि इस शिखर पर पहुंच पाए हैं? सबसे पहले धन्यवाद सर जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्यूअर्स की अपने बारे में थोड़ा सा, कि आप सर के भी बच्चे हैं और मेरे तो दोस्त ही हुए। एक्चुअली मेरा नाम अजय पटेल है और मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से निवास करता हूं, जिसका नाम टरवापुर है। और आजकल तो मैं कानपुर सिटी में पढ़ रहा हूं और मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 चकेरी कानपुर है। और उस विद्यालय में मुझे अभी 2 साल हुए हैं, ये मेरा तीसरा साल है और मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया वहां पर। तो मुझे बताते हुए बहुत ही ग्लैड फील हो रहा है यहाँ पर। तो बट अब जो सर मेरे से कुछ पूछेंगे, उसके मैं जवाब देने में बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सर, आप जो भी आपको सर पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अजय बेटा ये बताइए कि आपने जो 9th और 10th की जो पढ़ाई की है, इसमें किस प्रकार से आपने पढ़ाई किया है और विद्यालय का नाम बता दीजिए जरा। देखिए, जो मैंने क्लास 9th और 10th 8 से लेकर क्लास 10 की स्टडीज मैंने कृष्णा इंटर कॉलेज फिरोजपुर बसंतखेड़ा फतेहपुर में कंप्लीट किया है। वहां से मैंने वहां के जो अनुभवी टीचर थे और वहां के बहुत ही अच्छे हमारे प्रिंसिपल सर मनोज चचा, उनके अनुभव के साथ मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। हमने वहां से ये भी सीखा है कि हमने कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसी भी चीज से पीछे हटना नहीं चाहिए। तो बट हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा नहीं है। हम तो एक ऐसे एक किसान, एक जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं, उस ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और तो बस जो 9th और क्लास 10 का जो मेरा अनुभव रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं पढ़ने में काफी अच्छा अपने को नहीं बोल सकता हूँ, बट मिडिल में था मैं, और मैं हमेशा स्टडी में फोकस करता था। लेकिन कुछ मेरे जब मैं क्लास 10 के स्टार्टिंग में था, मंथ जून का था, और उस समय मैंने कुछ ऐसा डिफिकल्ट कि कुछ ऐसा गंदा सा कुछ पदार्थ मैंने यूज किया। तो उसकी वजह से मेरा माइंड जो था कि 1 साल के लिए आप बोल सकते हैं इसको बर्बाद। क्योंकि बर्बाद इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज, क्योंकि मैंने क्लास 10th में बहुत ही कम मार्क्स गॉट किए पाया मैं। तो उसके लिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप जो भी खाते पीते, लाइक जो भी आप सेवन करते हैं अपने शरीर के लिए, अपने इस जो बॉडी का जो अपने शरीर का निर्वहन करने के लिए, तो साधारणतः नॉर्मल खाएं। जैसे कि घर में जो सब्जी रोटी दाल चावल होता है उसका ही सेवन करें। अगर आप किसी अदर पदार्थ का सेवन करते हैं और आप अगर स्टूडेंट लाइफ में ऐसा करते हैं तो आप अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको किस विषय को पढ़ने में ज्यादा रुचि है? देखिए सर, मुझे मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत ही रुचि थी। जी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मैं कानपुर गया तो वहां पर मेरा एक दोस्त है पुष्कर, और उसने मुझे रिकमेंड किया कि अजय तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। तो कॉमर्स में मैंने 6 मंथ स्टडीज की, लेकिन मुझे कुछ वहां से कुछ दिखा नहीं कि मेरा लाइफ कुछ सिक्योर है फ्यूचर में। तो मुझे लाइफ सिक्योर करने के लिए मैंने ड्रॉप किया मंथ जून से, और मैंने आर्ट स्ट्रीम की स्टडीज स्टार्ट की। जी। और ऐसा क्यों किया? तो यूपीएससी था, यूपीएससी सिविल एग्जामिनेशन के लिए मैंने ऐसा किया। अब मुझे बहुत बताने में गर्व हो रहा है कि आज मैं एक ऐसे लेवल में हूं, एक ऐसा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है जी, कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। तो बस हमें यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है कि रुचि क्या होता है, ऐसा डिफरेंट नहीं करता है। जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी।
अगर आप बात करेंगे अब मेरी किस विषय में रुचि है सर, जी। तो मेरी सर इस समय राजनीतिक विज्ञान, जिसको कि हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, उसमें मेरी एक अच्छी रुचि है और एक अच्छी पकड़ है, और एक मेरी जो थिंकिंग है एक अच्छी गुड पॉलिटिकल थिंकर के तरीके है। और मैंने से बहुत सारे क्वेश्चंस अपने टीचर से, जो कि मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो प्रिंसिपल मैम है मेरे विद्यालय की, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ रखे हैं कि हम कैसे, हाउ कैन वी बिकम गुड पॉलिटिकल थिंकर इन अ वर्ल्ड लेवल, हम एक अच्छे संसारिक लेवल का राजनीतिक विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो सर आप अगर बताएंगे तो मेरा सर जो इंटरेस्टिंग विषय, जिसको सर आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा विषय है मेरा, तो पॉलिटिकल साइंस है। चलिए, तो बच्चों हमारा ये स्टूडेंट है, हमें इन्हें क्लास 9th और 10th में पढ़ाया है। ये अक्सर क्या किया करते थे कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछना है तुम्हारे पास आते थे और इन्हें हम क्वेश्चन बताते थे, ठीक। तो उस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन ये हमारे स्टूडेंट पूछता था और उनके हम जवाब जरूर देते थे, और हमको आनंद भी आता था। ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और हम क्वेश्चन कुछ लेके आए सर, जो आप बताएं कि सर जो एक्चुअली सर क्या होता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं अगर वो किसी टीचर से कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, मैं बोलता हूँ आपको अगर फ्रेंडशिप करनी है तो टीचरों से करें, क्योंकि आप टीचरों से कुछ नया सीख सकते हैं। जी, बिल्कुल सही है। ओके सर, आप अपने अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या लगा कि, अच्छा भाई बताइए अजय जी, आपको अंग्रेजी पढ़ने में रुचि है? हाँ सर, अंग्रेजी तो सर एक आप बोल सकते हैं हमारा एक लैंग्वेज है, और ये इसको हम अभी जैसे कि मैं वर्ड यूज करता हूँ ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की इंग्लिश है। और अगर जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ वो वर्ल्ड लेवल की बोलता हूँ, और मैं डिफरेंट एक्सेंट यूज करता हूँ, ब्रिटिश एक्सेंट भी यूज करता हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं अफ्रीकन एक्सेंट भी यूज करता हूँ। तो आप बात करें सर अंग्रेजी मेरी रुचि कहाँ से हुई, तो सर मैं अंग्रेजी तो सर मैं एक तो बचपन से ही सर एक कुछ सपना था, क्योंकि मेरे पापा ने बोला कि जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो इंग्लिश में बात करता है। अब सर वो इंग्लिश में बात करता है तो मुझे लगा कि इंग्लिश हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मेरा जो परिवार है इसमें कोई भी इंग्लिश बोल नहीं सकता है। भले ही कुछ लोग पढ़ सकते हैं लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। तो मुझे लगा यार मेरे पास तो अब मैं कहाँ से सीखूं। तो अधिकतर क्या होता है, हम लोग सोचते कि नहीं हम कोचिंग में जाके हर चीज सीख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कोचिंग में आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो उसके लिए आपको खुद में वर्क करना चाहिए। अगर अब मैं बात करूं स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग के लिए 2 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज लाइक लिसनिंग एंड सेकेंड इज स्पीक मोर एंड मोर। तो अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो आपको सबसे पहले ग्रेट लिसनर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर यही रुचि थी मेरी इंग्लिश की। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग बच्चों कुछ सीख रहे हैं, अंत तक वीडियो देखिए, बहुत जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को, बेटा सुनिए, अगर किसी बच्चे को किसी विषय में मास्टर बनना है तो बताइए वो कौन से नियम फॉलो करे जिससे वो उस विषय का मास्टर बन जाए। देखिए सर, मेरी जो एज है जो मैं बहुत ही ज्यादा नहीं है, और मेरा छोटा सा एक एक्सपीरियंस है हर सब्जेक्ट का, हर लाइफ के सिचुएशंस का और हर क्रिटिकल सिचुएशंस का। सर मेरा ये एक्सपीरियंस ये रहा है कि सर अगर आपको कोई भी बुक्स है, कितनी भी मोटी बुक्स है, 800 पेज की है या 400 पेज की है या 1200 पेज की है, कितनी भी है, या पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान या लक्ष्मीकांत की भी है, कोई भी बुक है आपको पढ़ना है तो एक सिस्टमैटिक वे होता है पढ़ने का। मैं बोलता हूं आपको किसी भी पैसेज का केवल 3 रीडिंग्स देनी है, 3 स्टेप यूज करने हैं। फर्स्ट रीडिंग में आपको केवल वो देखना है कि कौन सा वर्ड मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, उसको आपको साइड में नोट करना है। लेकिन मैं अभी अपने सर की क्वेश्चन में फोकस करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी भी बुक को बहुत ही लिमिटेड समय में उसको रिकवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कि हम मास्टर कैसे बने। तो अगर मास्टर आपको बनना है किसी सब्जेक्ट में तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैथमेटिक्स का, जी, गणित का, तो अगर आपको गणित का एक अच्छा सा एक्सपर्ट बनना है, लर्नर से एक्सपर्ट बनना है, तो आपको केवल मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि देखो मैथ में क्या होता है कि कुछ स्मॉल बेसिक थिंग्स होती हैं
लाइक आप बोल सकते हैं जैसे कि हमें मल्टीपल, सब्सट्रैक्ट, ऐड एंड डिवीजन तो आना चाहिए। ये जो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, आपको कोई भी टीचर बताएगा तो आपको यही बताएगा कि अगर आपको मैथ, क्योंकि देखो अगर आपको मल्टीपल आता है, आपको मल्टीपल करना आता है अच्छे से, तो मल्टीपल में क्या होता है, आप बहुत ही कम समय में हर चीज को, लिमिटेड समय में उसको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो आपके पास अभी जो हमारा जो चाइल्डहुड टाइम होता है, जो हमारी नर्सरी क्लासेस होती हैं, जो हम क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक पढ़ते हैं, उसमें हमको केवल आप बोल सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। उसमें हम लोग को गुणनखंड सिखाया जाता है, और आप बोल सकते हैं मल्टीपल, सब्ट्रैक्ट और बहुत ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारा बेसिक लेवल होता है। और हम अक्सर गलती क्या करते हैं, अपने जो हमारा बचपना होता है उसमें हम उन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, और हम उस समय समझते हैं कि ये जो हमारा 1 पेज का जो होमवर्क हमारे नर्सरी क्लास में मिलता है, हम समझते हैं ये हमारा एक 100 पेज का होमवर्क है। और जैसे जैसे हम क्लास के ऊपर पहुंचते हैं, हमें क्या होता है कि हमारा होमवर्क वैसे से बढ़ता चला जाता है, और हम बहुत ही पहले कुछ जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक हम समझते हैं कि नहीं यार हमारा बहुत बोरिंग हो रहा है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं, जब हमें समझ आता है कि यार नहीं, हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम समझते हैं, तो हम ये करते हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे क्लास 11th और 12th के होते हैं, जो इंटरमीडिएट क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, उनके पास एक अच्छी एबिलिटी होती है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि हमने बर्थ क्यों लिया है, उनको पता होता है, तो उसके लिए फोकस कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो हमने गलतियां की हैं बचपन में, आप बोल सकते हैं कि हमारा बचपन में दोबारा आएगा नहीं, हम कैसे इनको पूरा करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैथ, अगर सपोज मैं मैथ के बारे में अगर आपसे बात कर रहा हूं, तो मैथ में आपको वो चीज करनी है, जैसे कि कुछ बेसिक टिप्स होती हैं, बेसिक से जो स्टेप होते हैं आपको फॉलो करने से, कि मैंने आपको बताया जो मल्टीपल, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन, इन 4 कॉन्सेप्ट में आपको फोकस करना है। और सेकेंडली आपको ये भी करना है कि आपको जो फॉर्मूले होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं मैथ के, गणित के, आपको में ज्यादा फोकस करना है। आपको ये देखना है कि ये मैथ का जो फार्मूला है कैसे बना है। ऐसे आपको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री में आता हूँ, तो आपको आप जानते हैं कि वहां बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो डिपेंड होती है केवल फार्मूले में। अगर आपको फार्मूले आता है, अगर फार्मूले को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और मैथ में बस आपको बेसिक, क्योंकि आपको मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर। अगर मैं आप किसी मकान की बात करूं, मैं बहुत ही साधारण एग्जांपल ले रहा हूं अपने सर की व्यूअर्स के हिसाब से, यहाँ पर आप सभी के लिए, कि जो हमारा मकान होता है, अगर हमारे जो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको जो पिलर्स, जो नींव होती है हमारी, अगर सपोज हम नींव मजबूत नहीं बनाएंगे तो पिलर ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट में मास्टर बनना है, तो उसके लिए हमें अपनी बेसिक, पहले जो हमारी वीकनेस है उनको हमें दूर करना पड़ेगा। तो बस सर यही रहा मेरा एक्सपीरियंस। जो अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो आपको ये जानकारी मिली किस हिसाब से मैथ कवर करें। तो बेटा जो कह रहा था, बेसिक कंप्लीट करें, जोड़ घटाने गुणा भाग पर फोकस करें, ठीक है। और फार्मूले किस प्रकार से निकलते हैं याद नहीं करना है, किस प्रकार से फार्मूले निकलते हैं उसकी गहराई पता करें, उसकी नींव पता करें। मकान ऊपर नहीं, मजबूत नीचे से होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो और हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये बताइए, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट यदि अंग्रेजी बोलना सीखे, कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, और वो मतलब कोशिश करे कि हम अंग्रेजी बोलेंगे या बोलना सीखेंगे, तो वो किस प्रकार से नियम फॉलो करें? देखिए सर, जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं, किसी भी स्टेट बोर्ड की, न कि हिंदी मीडियम बोर्ड की, क्योंकि देखो हमारे 29 में भी 28 स्टेट है अभी, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। तो जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में कुछ अलग स्टेट मीडियम है। जैसे कि अब मैं बात करूं तमिल की या गुजरात की, वहां पर गुजराती मीडियम है। अगर पंजाब है कि जैसे कि, तो हर क्या स्टेट मीडियम में हम फोकस करते हैं। बेसिकली जो स्टेट मीडियम की बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है, वो होती है इंग्लिश को पढ़ना और याद करना और बोलना। 3 प्रॉब्लम सबके पास होती है, और मैं समझता भी हूँ इस चीज को। लेकिन होता है कि इसमें मैंने बहुत सारा वर्क किया अपनी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ। मैं छोटी छोटी स्टोरी लिखता हूँ, किसी भी टॉपिक पे डिपेंड्स होती है। और मेरी जो स्टोरी में बहुत ही इमोशनल होती है, और हमेशा वो मोटिवेशनल होती है स्टोरी मेरी।
तो क्या होता है, अगर इंग्लिश में आपको सीखना है, बोलना सीखना है, या लिखना सीखना है, या याद करना सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि अब मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, सीबीएसई बोर्ड बोलता है, सीबीएसई बोर्ड ने कहा है पहले कि आपको 4 थिंग्स पे फोकस करना है, लाइक लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, राइटिंग। तो ये 4 स्टेप है, इनमें आपको बहुत ही फोकस करना है। मैं बताऊंगा आपको आप ग्रेट स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है लिसनिंग में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऐड करूंगा जो कि हमारे चाइल्डहुड टाइम का होता है। अगर हमें हिंदी अच्छे से बोलनी आ रही है, अपने हम थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में, तो उसका रीजन क्या है, हमने सुना है पहले। तो हमें क्या करना है, पहले ग्रेट लिसनर बनना है। आपको आप बताएंगे, अब आप अगर सोचते हैं कि हमें सुनना कहां से चाहिए, मैं बता दूं आपको, एनडीटीवी है, ऐसे कई न्यूज चैनल्स हैं लाइक रजिया सभा, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं। बेसिकली अगर बात करें मूवीज को, तो मूवीज तो मुझे अच्छा नहीं लगता मूवीज देखना, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे मूवीज देखना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मूवीज नहीं देखता हूँ। बट अगर आपको मूवीज से आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे जो अच्छे एक्सपर्ट होते हैं इंग्लिश के, वो बोलते हैं कि आपको मूवी से भी आप स्पीकिंग सीख सकते हैं। और जब आप वहां पर वीडियो या कोई लिसनिंग कर रहे होते हैं, वहां पर आपको देखना है कि जो वर्ड लिमिट्स है, जो वर्ड एक्सप्रेशन है, जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है, उस पर आपको ध्यान देना है, कैसे वो बोल रहा है। जो हमारा जो एंकर होते हैं, जो बहुत ही अच्छे पत्रकार होते हैं, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं वहां पर, तो आपको वहां पर समझना होता है, और उनके बेस से वहां पे आपको एक्सप्रेशन लेना होता है। और इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी चीज ये होती है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की बात करने का तरीका, इस पर डिपेंड होता है हमारा स्पीकिंग का। जैसे कि आज मैं पब्लिकली बोल सकता हूं, तो बिकॉज ऑफ माई एटीट्यूड, और मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक व्यक्ति को बहुत ही आगे तक ले जा सकता है। अब मैं बात करता हूं राइटिंग की, ये हम अच्छे से राइटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग में देखो एक हम प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हैं, लर्निंग। अगर हमने याद नहीं किया तो अपनी बोर्ड एग्जाम इंग्लिश की कॉपी में हम कुछ भी लिख नहीं सकते। और बहुत लोग समझते हैं कि रटना ही एक एक्सपर्ट है, कि रट लेना ही इंग्लिश का एक वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आप बात करूं राइटिंग की, तो मैं सबसे पहले अपने किसी भी नॉर्मली मैं किसी मतलब की एक कोई चैप्टर, कोई स्टोरी है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, आपको उसको पढ़ना है सही से। और वहां पर स्टोरी पढ़ते ही आपको खुद कुछ, अब मैंने बताया 3 रीडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको जो रीडिंग करना है उस समय केवल रीडिंग में फोकस करना है। ये नहीं फोकस करना कि नहीं वो मेरा दोस्त मुझसे अच्छे है, वो मेरा दोस्त मुझसे आगे पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आपको केवल रीडिंग में फोकस करना है। रीडिंग आपको 3 रीडिंग्स देनी है। फर्स्ट रीडिंग में आपको केवल वहां पर समझना है कि वहां पर क्या क्या लिखा है, क्या क्या मेंशन है स्टोरी में, कौन कौन से किसका रोल है इस स्टोरी में। सेकंड रीडिंग में जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको आपको एक जगह नोट करना है, उनका मीनिंग। आपको ये तो फिजिकल डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ये गूगल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर गूगल डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जब थर्ड रीडिंग में जाएंगे, तो थर्ड रीडिंग में आपको हर चीज पता होगी। तो वहां पर क्या होगा, आपको स्टोरी, जैसे आपको पता होगा, जो हमारी दादी लोग होती है, जब बचपन में स्टोरी सुनाती है, तो हमें वो चीज को याद हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, स्टोरी समझना है, और फिर उसी स्टोरी को दोहराना है। आप बात करें कैसे दोहराना है, तो दोहराना ऐसे है कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हो उसके बारे में, अपने टीचर से उसके बारे में बात सकते हैं स्टोरी के बारे में। और जब हम फोर्थ, जब हमारा लास्ट स्टेप ये होगा कि उसी जो हमारा जो स्टोरी होता है उससे हमें कुछ क्वेश्चन खुद बनाने हैं। तो क्या होता है, जब हमारी एक्सरसाइज होती है कुछ तो दिए होते हैं क्वेश्चन, लेकिन जो हमें क्वेश्चन खुद बनाने होते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है राइटिंग के लिए। और लर्निंग कैसे करें, देखो लर्निंग क्या होगा, अगर आपको लर्निंग तभी कर सकते हैं, और देखो लर्निंग के लिए आपको समझ के याद करना है। मेक जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप अगर रटने की कोशिश करते हो तो आपको इन 1 month, इन 1 week, इन 1 day and 1 hour after you forget, you will forget। आप भूल सकते हैं, you can forget, you may forget। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें जो भी लर्न कर रहे हैं उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में लाना है। जैसे मैंने मैथ को बोला है कि मैथ का कोई भी फॉर्मूला है, आपको अगर उसका डीप पता होगा कि उसकी फॉर्मूला कहां से इंक्रीज हुआ, कहां से इंप्लीमेंट हुआ, कहां से अडॉप्ट हुआ, किसने अडॉप्ट किया, तो आपको क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो वहां पर। तो बस सर यही रहा मेरे जो स्टेप्स हैं कि सर जो मैं एक बार फिर से अपने स्टेप दोहराऊंगा यहाँ पर। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और लर्निंग के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। बस सर यही कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और है,
ये बताइए, ये कोई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, हमारे पास भी बहुत क्वेश्चन लेके आते हैं, तो उन्हें आप अपने माध्यम से उन्हें ये जानकारी दीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, ठीक, कोशिश करते हैं, याद करते हैं, सुबह उठते हैं 3 बजे और सुबह 6 बजे तक एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं कि याद ही नहीं हुआ। ऐसा क्या होता है, उनके बारे में बताइए जरा थोड़ा, और यदि कोई जानकारी हो तो दीजिए। देखिए सर, क्या हुआ कि जो बहुत आपका क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम सबके पास होती है, मेरे पास भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं होता है। मैं 90% छात्रों में ऐसा होता है, 90 से हम बोल सकते हैं 99% के पास ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें अब मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, आपको वहां पर लीव कर देना, उसको 1 वीक आपको उठाना है, लेकिन जब दूसरी बार उठाना है तो आपको ये डिसाइड करके उठाना है कि नहीं, मैं इसको दोबारा से अब याद करूंगा, कैसे नहीं हो सकता है। हाँ, और एक सेकंड चीज यहाँ पर यह भी हो सकती है कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या किसी क्वेश्चन में आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पर आपको बोरिंग फील होगा, यार मैं क्यों याद कर रहा हूँ। इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। और सर यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम कोई चीज याद कर रहे होते हैं, अगर हम कोई चीज कर रहे होते हैं, स्टडी नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ में, लाइफ की कोई भी सिचुएशन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना है। आप बोलते नहीं है कि जैसे मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे अपने यूट्यूब में और बहुत सारे इंडिया में, बहुत सारे वर्ल्ड में भी मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं उनको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ नॉलेजेबल स्पीकर, ज्ञानी पुरुष। क्योंकि देखो, मोटिवेशन क्या होता है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, या मैं आपको यहाँ पर रियल से रियल में लाता हूँ, क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो रियल में होते हैं, रियल में नहीं होते। तो यहाँ पर देखो, बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको पढ़ने के लिए केवल एक रीजन उत्पन्न करना है, आपको पढ़ने के लिए केवल एक कारण बताना है, खुद को बताना है कि नहीं तुम क्यों पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कैसे कारण बताओगे, आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको गोल्स, टारगेट्स, लक्ष्य डिसाइड करना है कि मुझे बड़े होके क्या बनना है, कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूं, व्हाट वांट इन अवर लाइफ। तो जो भी हम चाहते हैं उसमें हम फोकस करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना लूं, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और मुझे पता है मेरी नीड्स क्या है, मुझे अपना रास्ता पता है, बस मुझे चलना है। लेकिन अगर आपको लगता है चलना बहुत आसान है, तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं रास्ते में। तो आपको हमेशा देखो, आप अगर आप सुनाओ जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये आपने बहुत ही सुना होगा, कर्म ही पूजा है। देखो क्या होता है, कर्मा क्या होता है, कर्मा क्या होता है, जैसे कि हमारी लाइफ में से मैं बताऊं कि मेरे पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी ऐसा स्ट्रगल्स होता है, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कभी से फीवर से ऐसे कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनसे हम कैसे बचे, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन से बचने का कोई रास्ता नहीं। अगर आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताता है कि नहीं इसके बचने का ये रास्ता है, तो आप वहां पर बुद्धू होके सुन रहे हैं। क्योंकि देखो, बारिश हो रही है तो क्या धरती कहीं छुप जा सकती है? अगर बारिश हो रही है, जो आम का पेड़ होता है, क्या कहीं जाके छुप जा सकता है? नहीं छुप जा सकता। तो आपको क्या करना है, जैसे जो पेड़ है, पेड़ आप देख सकते हैं, पेड़ अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी होगी तो पेड़ परोपकारी होता है, जो पौधे होते हैं परोपकारी होते हैं, वो दूसरों को देते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं है। ऑक्सीजन भी हम उन्हीं से ले रहे हैं, फल फ्रूट्स भी हम उन्हीं से ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी हम उन्हीं से ले रहे हैं, और एक ऑक्सीजन लब की और हमारी जो कूल विंड भी, जो शुद्ध हवा भी हम वहीं से ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, कोई भी स्ट्रगल्स आता है, आपको उसको फेस करना है और विथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। आपको माइंड में रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए मैं कर सकता हूं। तो आपको इन चीजों में बिल्कुल फोकस करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप लाइफ में, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आगे तक कर पाएंगे। सर यही कुछ मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। थैंक यू। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन और है, आप बताइए कुछ मेरे व्यूज के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ देंगे। देखिए सर, जो व्यूअर्स होते हैं स्पेशली, तो सर आपको सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव भी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं व्यूअर्स के लिए एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या सर के कोई रिलेटिव है या कोई स्टूडेंट है या कोई सर का जो भी रिलेशन में आप आते हैं, आप सपोर्ट करें। देखिए क्या होता है, आपका एक सपोर्ट किसी का लाइफ बना सकता है। आप समझे यहाँ पर कैसे बना सकता है, मैं बताऊंगा आपको।
अगर सर ने कोई वीडियो अपलोड किया और आपने अपने किसी फ्रेंड, किसी अपने दोस्त, किसी को शेयर किया, तो उससे उसकी हेल्प हो सकती है। और देखिए जो सर की मैंने देखा 2-3 वीडियो, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए मुझे हिंदी फोकस बहुत ही कम करना पड़ता है। तो क्या होता है, जो सर की मैंने वीडियो देखे, सर बहुत अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन बताते हैं, जिसको कि हम बहुत गलती क्वेश्चन बोलते हैं हिंदी में, बहुत गलती प्रश्न बोलते हैं। तो क्या करना है, हो सकता है जो एक प्रश्न सर यहाँ पर जो सर की जो सीरीज होती है 15 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की, हो सकता है उनमें से एक क्वेश्चन आपको एयरफोर्स एग्जाम में आ सकता है, आपके यूपीएससी में आ सकता है, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। और मैं बता दूं बहुत ही क्लियरली, जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, जो एयरफोर्स को एग्जाम दे चुके हैं, आप उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि उनका पॉइंट से भी उनका सिलेक्शन रुक चुका है। तो आपका पॉइंट आप समझ सकते हैं ना, एक मार्क्स किसी की लाइफ बना सकता है। तो बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और शेयर करते करते लोगों को बताएं। क्योंकि देखो मैंने जो वहां पर एक्सप्लेन किया, ऐसे मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि मेरा 0.25 से उसका एयरफोर्स में रुक गया। अब 0.25 क्या होता है, एक मार्क्स किससे भी छोटा होता है। लेकिन अगर जो सर की 25 क्वेश्चन होता है, अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन वहां पर आ गया, तो एक क्वेश्चन किसी की लाइफ बना सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अपना कार्य करना है। तो मैं सबसे निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं कि आप सभी सर के चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल में न्यू आए हैं। और हम इसी तरीके में सर से उम्मीद करता हूं, सर इसी तरीके आपकी हेल्प करते रहेंगे इस यूट्यूब के थ्रू। और सर का जो ड्रीम है, सर का भी इस यूट्यूबर के तरीके से वर्क करते रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों देखिए, इस छात्र ने कितना आपको अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से पढ़ाई करें और एक लक्ष्य बना के पढ़ाई करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात बताया। तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अजय बेटा जो है, अजय बेटा का जो क्वेश्चन बताया है, तो आपने उसे फोकस करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते कह रहे हैं, यदि आप अपने माध्यम से, जैसे एक बात बताया कि आप कोई लिंक शेयर कर देते हैं, तो आपका फ्रेंड जो है यदि पढ़ता है, वो क्वेश्चन उसको कंप्लीट हो जाता है, और उसमें एक भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है और वो आसानी से कर पाता है, तो उसे ये लगता है कि मैं अच्छे चैनल से कुछ जानकारी सीखा है। ठीक है, तो हेल्प करना चाहिए, हमें कर्तव्य है हमारा कि हेल्प करें, स्वयं पढ़ें, औरों को पढ़ने का मौका दें, चांस दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।